जलवे क्षमा दिखाकर, हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए हो, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के कांटे में ढल जाए, हुस्न के कांटे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना। इश्क में दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। रिकॉर्ड लगा है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। अनेक मत है, परम पिता परमात्मा को समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा। और के आसपास कौन आते हैं? बार बार पतंगे आते हैं। क्षमा जलती है तो पतंगे आते हैं, क्षमा बुझती है तो पतंगे नहीं आते। तो बेहद की क्षमा है जो संगम युग में आकर चलती है। ब्रह्म समाजी लोग अपने पास ज्योत जलाते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा समझते हैं। इनको ब्रह्म समाजी लोग ज्योति को परम पिता परमात्मा समझते हैं। है कहाँ की बात? ये बात कहते हैं। ब्रह्म माना ब्रह्म, वो मानने वाले वो आत्मा की ज्योति जगाने में लगे रहते हैं। उस आत्मा की ज्योति को ही परम पिता परमात्मा समझते। अब परम पिता कोई क्षमा अथवा ज्योति आदि नहीं है, न कोई जड़ समय है और न कोई जड़ ज्योति है। ये उनकी बढ़ाई करती है। यह है उनकी बढ़ाई करती है। ये ऐसे क्यों नहीं कहा कि मेरी बढ़ाई करती है? वो
वो बेहद की समा, वो बेहद की ज्योति ब्रह्मा के तन में ही बोल रही थी, तो ऐसे क्यों नहीं कहा कि मेरी बढ़ाई करती है? ऐसे क्यों कहा कि उनकी बढ़ाई करती है? का मतलब है वो बेहद की समा का पाठ ढेर सारे पतंगे चारों तरफ से आकर के विदा होते हैं या होने वाले हैं, वो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाली है। उनको परमपिता परमात्मा समझते हैं, उनकी बढ़ाई करती है, बच्चे उन पर फिदा होते हैं और बलि करते हैं। बलि का अर्थ भी भक्ति मार्ग में कड़ा कर देते हैं। बाप सहज आते वो सिखाने आए हैं, सब कुछ सहज कर देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या करती है? बलि का आप घात करती थी, जानवर की नहीं, मनुष्यों की भी बलि चढ़ाना शुरू कर दी थी। बलि अर्थात अपना जीव घात कर देती। देवियों आदि पर बहुत बलि चढ़ते हैं, लेकिन वह सब हुई भक्ति। अभी बच्चों ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क देखा है। बरोबर दिन रात का फर्क है। भक्ति मार्ग को रात और ज्ञान मार्ग को दिन कहा जाता है। भक्ति मार्ग माना अंधश्रद्धा का अंधियारा, और ज्ञान मार्ग अर्थात सोझरा दिन कहा जाता है। बच्चों को बाप कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। देह अभिमानी बनने से देह को बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। आत्माभिमानी बनेंगे तो क्या होगा? हम आत्मा अर्थात मन बुद्धि को अर्पण करना सीख जाएंगे। तो देही के बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। वो बेहद का मालिक, बेहद का सुख देने वाला गाया जाता है। वह जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला बेहद का मालिक है, सारे विश्व का मालिक है, वो बेहद का सुख देने वाला गाया जाता है। तो भक्ति मार्ग बेहद की रात है। इन बातों को कोई नहीं जानता। भक्ति मार्ग है ही छोकरों का मार्ग। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी जबरदस्त है, बहुत बड़ा आडंबर। जैसे झाड़ का एक बीज कितना छोटा सा होता है और उनके पत्ते कितने अथाह हो जाते हैं। तो ज्ञान है बीज और भक्ति है उसका विस्तार। तो ज्ञान भी एक है, बाकी सब भक्ति के अनगिनत पत्ते हैं। कितना बड़ा पेश है। तुम जानते हो ज्ञान और भक्ति किसको कहा जाता है? जैसे 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती है ना, वैसे ये ड्रामा का चक्कर भी पूरा 4 भाग में। 2 भाग में ज्ञान का सुधरा, ज्योति ही ज्योति, अंधेरे का नाम निशान नहीं। और द्वापर कलयुग 2 युगों में भक्ति ही भक्ति की रात, अज्ञान का अंधेरा। मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुझे नहीं जानते हैं।
कोई भी मनुष्य मात्र मुझे नहीं जानते हैं, चाहे वो प्रजापिता भी क्यों न हो इस धरती का, लेकिन इस धरती पर से जन्म में वो भी मेरे को नहीं जानता। राम सत्य की आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी मेरे को द्वापर कलयुग में आकर जब दर्शन धारण करती है तो मेरे को जानती नहीं है। तो बच्चे कहेंगे कि हमारी आत्मा जानती है, ये हमारा बाप है, बाप दादा है। हाँ? प्रजापिता ब्रह्मा और उनका बाप शिव। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा और उनका, उसका नहीं, उसका उनका बाप। किनका किनका? प्रजापिता का भी बाप और ब्रह्मा का भी बाप। एक ही बाप से सृष्टि रची जाती है। सब उस बाप को ही पूजते हैं। आज तक तो शंकर आज सबके आगे लिंग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यह बड़ा है। कौन? शिव बड़ा है। शिव बीच में रखते हैं मंदिर में, और दूसरे देवताओं के बीच सारे जो चारों तरफ देवताएं दिखाई जाती हैं, उन देवताओं में शंकर की भी मूर्ति रखते हैं। तो शंकर आदि जितने भी देवताएं हैं, उनको तो देव देव महादेव कहा जाता है, तो सभी के आगे लिंग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं ये शिवलिंग ही बड़ा है, शंकर आदि देवताएं पूजते नहीं है, लेकिन उनको बड़ा समझते हैं। और देवताएं जो रखे होते हैं उनकी उतनी पूजा नहीं करते। शिव के मंदिर में शिव की पूजा ही बहुत करते हैं, लेकिन उनको बड़ा समझते हैं। इनको सब देवताओं के बीच में शंकर को बड़ा समझते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं देव देव महादेव? जब ऊंची से ऊंच है, भगवान भी तो बुद्धि में बैठा है ना, वो तो देवता है। ऊंच से ऊंच भगवान तो शिव है, ऊंच से ऊंच बाबा है। क्या कहा? शिव ज्योति बिंदु को ऊंचे से ऊंच और नीचे से नीचे नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? शिव ज्योति बिंदु जब शरीर धारी में प्रवेश करे तब ऊंचे और नीच का सवाल पैदा होता है। बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, उनको सत्य करतार भी कहते हैं। करतार करने वाला, कैसा करने वाला? सत्य कर्म करने वाला। जो भी करेगा सत्य कर्म करेगा, जो भी दुनिया स्थापन करेगा सत्य धर्म स्थापन करेगा। वह जो करते हैं क्या सत्य ही करते हैं। सच्चा करतार कहा गया है, तो उनके द्वारा जो कुछ भी कर्म होता है अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञान की दृष्टि से समझ सकते हैं, ये असत्य है, ये सत्य है। लेकिन परमात्मा पाप कहते हुआ जो भी करता है वो सब सत्य है। सारी सृष्टि को सत्य को बनाए देते हैं। इतना सच्चा काम करते हैं कि सारी सृष्टि सत्य को बन जाती है। ऐसे बाप के जन्म को तुम बच्चे रहते हो। क्या कहा? ऐसे बाप के जन्म को तुम बच्चे बैठे हो। अभी तो दूर कर दिया, बैठक की बोली है ना, फिर ये क्यों कहा ऐसे बाप के जन्म को तुम बच्चे बैठे हो? ब्रह्मा के जन्म में था ना,
वो तो ऊंच से ऊंच सरकार नहीं कर, फिर क्यों कहा? ऐसे बाप के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो, नहीं तो ये राज्यों को कौन सिखावे? तो कहा कि बैठे हो, लेकिन ये न कहा कि वर्तमान में बैठे हो कि 5,000 साल पहले बैठे हो। माने तुम बैठे हो, अभी बैठे ये नहीं कहा, 5,000 साल पहले तुम बैठे हो। अगर बैठे हो तो अभी फिर भी बैठो। बाबा दो सेंटेंस में है ना इसके, एक तो कहते बैठे हो मतलब प्रेजेंट भी रहता है और पास्ट में प्रेजेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि ऊपर कह दिया है उनको, सारा तो कर दिया पहले। हाँ उनको जब कह दिया कि उनकी पढ़ाई करती है, उनको ही परमपिता परमात्मा समझते, तो इसका मतलब यहाँ सामने तो नहीं हुआ, आगे पास्ट फ्यूचर में होगा। हाँ ये तो फ्यूचर में होगा, या तो 5,000 साल पहले हुआ। ऊंच कौन देवे? ये राज्यों को कौन सिखावे? अगर बैठे नहीं हो तो ऊंच के ऊंच पद कौन देवे और ऊंच के ऊंच राज्यों कौन सिखावे? ऊंच के ऊंच है ही एक भगवान। जब ऊंच के ऊंच कहा जाता है तो सुप्रीमेसी साबित होगी, वो तो एक ही हो भगवान वाली। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, क्या रानी बनाऊं, राज्यधारी बनाऊं, राज्य अधिकारी बनाऊं, राज्य फैमिली का भागी बनाऊं, ये भी नहीं बताया। क्या बताया? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता सुनाने वाले थोड़ी इन बातों को जानते हैं कि भगवान आकर के जो ज्ञान का गीत सुनाया है, उस ज्ञान का गीत सुनने के बाद सुनने वाले राजाओं के भी राजा बने। कह देते नर से नारायण बनाने का ज्ञान दिया नर अर्जुन को, लेकिन गहराई से नहीं जानते। वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। पहले मुझे एक बात ही खंडन हो गई तो खलास। कौन सी बात खंडन हो गई? गीता सुनाने वाले ना के लिए एक बात का ही खंडन करना काफी है। क्या? गीता का भगवान साकार रूपधारी कृष्ण बनाम ब्रह्मा नहीं है। क्या? वो जो गीता सुनाते हैं वो तो ये समझते हैं गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, कृष्ण भगवान थे। लेकिन कृष्ण का आखिरी जन्म का चोला जो ब्रह्मा है, वो तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी यही समझती है ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है, और ये ब्रह्मा का रूप ही भगवान का रूप है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी भगवान का रूप नहीं होता। इनके द्वारा ही गीता ज्ञान दिया जाता है। तो आप कहते तुम एक ही बात समझाओ। ये कहते तो है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में मानते क्या है कि कृष्ण की सोच दादा लेकर को गीता का भगवान मान सकते। एक ही बात समझाओ, एक ही बात को खंडन करो तो सब खलास हो जाए। भक्ति बड़ी मुश्किल है और ज्ञान बड़ा सिंपल है। आप अक्सर स्थिति यह कहते हैं कि मुझे याद करो, सेकंड में ज्ञान से जीवन मुक्ति बाप ही दे सकते हैं। भक्ति मार्ग में सब उनको याद करो। गाठ तो एक ही है ना। तो बच्चे जानते हो वेद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। क्या जानते हो? वेद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं।
वर्षा मिला अभी नहीं मिले, 65 में भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिला, और अभी 65 के बाद 40 साल हो गए हैं। 65 साल बाद 40 साल लगभग होने आए, अभी भी नहीं मिला, अभी भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तो नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। फिर ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तब ये बात कैसे लागू होगी? हम बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, रूप में संपूर्ण हो गए सब है? हम बेहद के बाप से, बेहद के शिव बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। वो द्वारा तो चला गया, वही ब्रह्मा जब इसका मतलब ये हुआ कि वही ब्रह्मा जो दाढ़ी मूछ वाला होता है, जिसकी पूजा शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, मंदिरों में नहीं दिखाई जाती है, वही जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो उस माता के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनता है, तब हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो हम वेद के बाद से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते, वर्षा ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के द्वारा ही मिलेगा, त्रिमूर्ति में की है। तुमको बाप मिला तो होया सब कुछ, और बाप से ही वर्षा मिलता है। इस समय 7 मनुष्य मात्र भक्त है, क्या मनुष्य भक्त, इस समय सब मनुष्य मात्र भक्त है। क्यों? राज्य किसका है? राम का राज्य है या रावण का राज्य है? सारी दुनिया में रावण का राज्य है, और रावण से भक्ति आती है। तो जब सारी दुनिया में रावण राज्य है, रावण से ही भक्ति आती है, तो सब मनुष्य मात्र इस समय भक्त है। संपूर्ण 100% ज्ञानी अभी कोई भी नहीं कहा जा सकता। साधु संत महात्मा सब भक्त है, सत्य को अथवा ब्रह्म को याद करते हैं। जो जड़ तत्व है उसको याद करते हैं या ब्रह्म को याद करते हैं। जिस ब्रह्मा में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उस ब्रह्मा को याद करते हैं। तुम जानते हो सचमुच में किसको भी याद नहीं करी। यहाँ तो भक्ति का कितना बड़ा पेश है। कहते हैं कोई भी शास्त्र पढ़ो तो तुमको रास्ता मिलेगा, और आगे रास्ता किसी को मिला ही नहीं। तो ज्ञान से बीज है, और भक्ति है सारा काम। क्या बीज को अगर बुद्धि रूपी हाथ में पकड़ लिया तो ज्ञानी हो गए। बीज को बीज है बाप, और सारा झाड़ जितने भी 500-700 करोड़ पत्ते हैं वो सब है भक्ति मार्ग का आडम्बर कहलाता है। भक्ति है सारा झाड़। इसलिए कहते हैं तुम सब सीताएं वो भक्ति है। मैं राम बाप हूँ, ज्ञान बीज बाप। कितना बच्चे हैं, किस्म किस्म के मंदिर, किस्म किस्म के गुरु हैं, किस्म किस्म के मत। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हम माता पिता बाप दादा के सामने बैठे, किसके सामने बैठे? यहाँ माने संगम संगम में तुम बच्चे माता पिता के सामने बैठते हो, और बाप दादा जो कंबाइंड होकर के पार्ट बजाता है उसके सामने बैठे। हम आत्मा जानते हैं हमारा बाबा है कि बैठे ये राजयोग को सिखलाने वाला कोई और हो नहीं सकता। स्वर्ग की बादशाही सिवाय ऊंची बात की कोई दे न सके। सचिव में होती है बादशाही, और कलयुग में है सब पति।
पतित पावन सतगुरु सत बाबा सत शिक्षक वो स्वर्ग की राजा ही देते हैं। कौन देते हैं? जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, सच्चे गुरु हैं, सत्य शिक्षक है। उनके मुकाबले और कोई मनुष्य मात्र इतनी सत्य शिक्षा ले नहीं सकता। वो राजा ही देते हैं स्वर्ग। यहाँ तो सनम हो बैठे हो, जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, बरोबर कल पहले भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रची जाते। ब्राह्मण कितने पवित्र होने चाहिए? है कोई क्वेश्चन पूछा? ब्राह्मण कितने पवित्र होना चाहिए? पवित्रता की बहुत बड़ी चीज है, छोटा मोटा अर्थ नहीं है। व्यक्ति ब्राह्मण लोग को जब यज्ञ रखते हैं तो काफी करवट खाकर 7 रोज पवित्र है, यज्ञ की संभाल करते हैं। जितना बड़ा बलिदान करते हैं, 7 रोज पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। है कहाँ की बात? वो तो काशी में जाए काशी करवट खाते हैं, यज्ञ रखते हैं, है ये ज्ञानी की बात। यहाँ भी 7 दिन की बस्ती है, उस 7 दिन की बस्ती में पवित्र जरूर रहना पड़ेगा, जरूर पवित्र रहना पड़ता है। ये एक कायदा है, 7 रोज की बस्ती में पवित्र रहे, फिर बुद्धि में ज्ञान बैठे, फिर अर्पण होने योग्य बने। ये कायदा है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। हमारे ब्राह्मण बच्चे भी भिखारी बन पड़ते हैं, लेकिन बतलाते नहीं है। भिखारी बन पड़ते हैं लेकिन बतलाते नहीं है कि उनमें भी विकार आ जावे। रात को बंद करते होंगे, बताएंगे थोड़ी। यहाँ तो बाप बैठा है, बाइक की बैठक पुरानी का दूसरा बाप का बनकर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो एकदम पत्थर बुद्धि बना देते हैं। क्या जो असलियत है ज्ञान की वो बुद्धि में बैठ नहीं सकती। बाप से तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है। इसलिए बोला कि आगे चल करके किसी का कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। नबी बता दे तो ला कहता है उनकी चलन ही पगड़ी हो जाएगी, अवस्था नीचे गिर जाएगी। देवताओं जैसे चलन कोई भी नहीं होगी। देवताएं तो कितने पूछे जाते हैं, तो बच्चे जानते हो हम ऐसे देवताएं बनते हैं अथवा हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा तो बीज है, तो जो बीज है वो काय का ज्ञान देगा? जो बीज है वो अपना ज्ञान देगा और बीज में से जो झाड़ निकलता है उसका ज्ञान देगा। बुद्धि में सारा झाड़ है, कैसे स्थापना होती है, कैसे नया झाड़ बढ़ता है, फिर पुराना होता है। हमारे पास भी आम का झाड़ था, बूढ़ा हो गया तो फल देना छोड़ दिया। क्या व्यक्ति जब पुरानी हो जाती है तो उसमें फल आना, फल माना फल से तो खून पड़ता है, फल खाने से। यहाँ है संकल्पों का खून।
जब बूढ़ी सच्ची हो जाती है तो फल देना बंद कर देती है। चाहे बेसिक नॉलेज के बतौर हो, ब्रह्मा द्वारा रखी हुई शक्ति हो, चाहे एडवांस नॉलेज के बतौर ब्रह्मा द्वारा रखी हुई शक्ति हो, जब बूढ़ी होने लगती है तो अच्छे से फल आना बंद हो जाते हैं। फिर ऐसे वृक्ष को काट दिया जाता है। ये दुनिया भी बिल्कुल ठीक है, काम की नहीं है। इसमें तो देखो दुख ही दुख है। भक्ति मार्ग में बाबा का सुमिरन सब करते हैं, बात तो एक है, याद फिर भिन्न भिन्न को करते रहते हैं। क्यों? जब बाबा एक ही है, भगवान एक ही है, तो अनेकों अनेकों को याद क्यों करते रहते हैं? तो बाप कहते हैं सिकिल के बच्चे तुम भूल तो नहीं गए हो, तुम सत्युग में पहले पहले आए थे, अभी तुमने पूरे 84 जन्म पूरे किए। ब्राह्मण भी 84 जन्म लेते हो, क्या कहा? माना सत्युग में जो आत्माएं 83 जन्म लेने वाली होगी वो ब्राह्मण नहीं कही जा सकती। जो पूरे ब्राह्मण बनते हैं वो पूरे देवता बनते हैं। देवता पक्के नहीं बने होंगे तो पक्के ब्राह्मण भी यहाँ नहीं बनेंगे, पक्का ब्रह्मचर्य जीवन धारण नहीं करेंगे, पूरी पवित्रता धारण नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने जाति जाति भक्ति की बाबा दिखलाते हैं शक्तियों को कि कैसे साक्षात्कार के लिए प्राप्त है। साक्षात्कार होने से बड़ी खुश हो जाती है, परंतु साक्षात्कार आदि से कोई फायदा थोड़ा ही होता है। ये तो ज्ञान है, बुद्धि का साक्षात्कार होता है तो उससे फायदा। भक्त भक्ति में बैठे वो तो प्राण छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अच्छे अच्छे भक्तों की माला बनी हुई है, तो रुद्रमाला भी है और भक्तमाला। रुद्रमाला 1 सेकंड में बन जाती है। क्या? जब बनती है तो रुद्रमाला 1 सेकंड में बन जाती है। भक्ति तो फिर करते ही रहो, करते ही रहो। माला तो प्रत्यक्ष होती नहीं, वो फिर भक्तमाला में गाए जाते हैं। वो भक्ति की माला है, दुर्गति की माला। और ये है, ये रुद्रमाला है सदगति की माला। सबसे जाति भक्ति ब्राह्मणों ने की होगी, वो देवता बनते हैं। राशि जन्म लेने वाले जो देवता होते हैं वही सबसे जाति भक्ति करते हैं और वही पक्के देवता बनते हैं। उन्हीं की सदगति होती है, वही सदगति की माला में आते हैं। बाकी सबकी दुर्गति। सदगति भी होती है तो पहले बुद्धि की होती है। मन बुद्धि की सदगति होगी तो उसकी पहचान क्या होगी? अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे, सुखदायी संकल्प आएंगे, सच्ची के कल्याण के संकल्प आएंगे, आत्मिक स्थिति में टिकने के संकल्प आएंगे। और दुर्गति होती है तो देह और देह के संबंधियों के संकल्प आते हैं। तो बाप कहते हैं सबसे जाति भक्ति ब्राह्मणों ने की होगी, वो फिर देवता बनते हैं। आते दूसरी आके पुजारी, भक्त तो सब। परंतु बाप तो सन्मुख होने के होंगे जो आत्माएं और परमात्मा बहुत काल तक अलग रहे हैं, सन्मुख होने के होंगे। इब्राहिम बुद्ध का ये 2,500 साल हुए, सबसे अलग हुए।
लेकिन 5000 साल से कौन अलग हुए? परम नाम की बात जीव के आदि में जो जो सत्य के आदि में स्वर्णिम संगम युग में जो थे उनके लिए बोल पूरे 84 जन्म भोगने वाले भी भारतवासी देवताएं हैं। वो पूरे 84 जन्म भोगते हैं। मेले आदमी सब भारत में ही होते। और कहानी क्या जो भक्ति मार्ग के मेले होते हैं वो भी सब भारत में ही गाए हुए हैं। कुंभ का मेला, रावण को जलाना आदि, ये सब यहाँ ही होता है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। और इनकी शूटिंग भी कहाँ होती है? इनकी शूटिंग यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में होती है। वो इन ज्ञान की बातों को भक्ति में ले गए। क्या जो ज्ञान की बातें हैं, सूक्ष्म में जिनका अर्थ लगता है, उनको वो भक्ति की स्थूल बातों में ले गए। इसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बात है यथार्थ अर्थ समझा दी कि असलियत क्या है। और तुम ये क्या 10 सिर के रावण बना उनका पुतला जलाना शुरू कर दिया। दस सिर तो है, 10 धर्म है, तो 10 धर्मों के आधारभूत बीज रूप कोई आत्माएं भी होगी। 10 धर्मों का विस्तार प्रचार प्रसार करने वाले, जो श्रीमत के बरखिलाफ नंबरवार करने वाले बच्चे, जो बच्चे सामने बैठे हैं बाप ब्रह्मा करके कहते हैं, तो मेरे को याद करो, जय अभिमान छोरापन को आत्मा करने हो। क्या अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मत करो तो मत करो, सोते रहो, आराम करो, लेकिन आगे चल के इतना ज्यादा बड़ा समय आएगा कि तुम आत्म की स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो जाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा कल्प तुम चाहिए अभिमानी रहे। बात सत्य में आत्मा अभिमानी बन बाप को याद नहीं करते। क्या वहाँ बाप होता ही नहीं? कोई कहे द्वापर कलयुग में भी तो बाप नहीं होता है, होता नहीं है। लेकिन सचिव त्रेता में इतनी प्रैक्टिस पक्की बनी रहती है कि जो बाप का स्वरूप है वो हमारी प्रकृति में हमेशा याद बना। वो देवताएं जो है वो आत्माभिमानी होते हैं, उन्हें देह याद नहीं रहती है, उनको आत्म की स्थिति पक्की बनी रहती। आत्म की स्थिति पक्की बनी रहना माने प्रकृति के मध्य में वो सदैव अपनी आत्मा स्टार को देखने की महसूसियत करते हैं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेना, यहाँ का वर्षा जो मिला हुआ है उनके आधार पर कहते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। सर्प का भी मिसाल है, समझेंगे पुरानी कल छोड़ नहीं लेते। तो समझ की बातें हैं, दूसरा कोई ये बातें समझा नहीं सकता, राज्य कोई दिखला नहीं सके। शिव बाबा का नाम भी ऊंचे है और गाते भी ऊंचे 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 शिव बाबा की जयंती। बाबा तो एक ही बार आए तो उनकी जयंती मनाते आए हैं। समझना चाहिए, संगम पर ही बाबा आया होगा, स्वर्ग स्थापन किया होगा। क्या किया? ऐसे नहीं आया होगा और ज्ञान सुना के चला गया होगा, आया होगा और आकर स्वर्ग स्थापन किया होगा। ऐसे तो सारे बुद्ध ऐसे गुरु नानक विवेकानंद आए और आकर के चले गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसलिए उनको कोई मानेगा नहीं कि ये भगवान का रूप है। भगवान का रूप तो उनको दुनिया मानेगी जो इस धरती पर नरक की धरती पर आकर के स्वर्ग स्थापन कर दी है। मनुष्य तो घोर अध्याय,
लेकिन इस घोर अंधियारे में, घोर अज्ञान के बीच में किसने सुलाया है? किसने सुलाया? रावण ने सुलाया। रावण का नाम ले दिया। अरे रावण भी तो कोई होगा ना। रावण के तो बाप ने पैदा करा होगा। रावण ने सुलाया तो जरूर है, वो रूप तो होगा ना। इन साधु संत आदि ने सुलाया है, तो रावण का रूप कौन हुआ? ये साधु संत महात्मा रावण हुए। अभी उनके सामने ये बात कहो, अधूरा ज्ञान देगा वो तो खुद पढ़ेंगे। अधूरा ज्ञान देगा वो तो सिखाएगा। कलयुग की आयु और जो कितने वर्ष है? साधु संत ने क्या अंधेरा फैलाया? कलयुग की आयु अभी बहुत लंबी, चौरापन को हजारों वर्ष है। अभी तो ये कहते हैं कि छोटा बच्चा है कभी बहुत अंधेरा हो गया ना। कभी तो बहुत अच्छा वो बोलते हैं द्वापर युग बीते, अभी 5000 साल हुआ। अभी मत करो तो मत करो, सोते रहो, आराम से करो। त्रेता द्वापर कल तो 4 युग पूरे हो जाते हैं। इतना घोर अंधियारा हुआ, गायब जाता। घोर अंधियारे में थे, जब आग लगी तब जागे। कौन? ये साधु संत महात्माएं कब जगेंगे? जब अंधेरे में चारों तरफ आग ही आग बर्फा हो रही हो, तब जगेंगे। आगे जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तब जागेंगे कि परम पिता परमात्मा तो हमारा बाप है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी नहीं है। राजयोग चितलाए स्वर्ग का मलका देते हैं। क्या ऐसे नहीं कि हमारे अंदर व्यापक है, वो तो आता है शक्ति पर, राजयोग चितलाता है और चितला करके हमको स्वर्ग का मलका दे करके जाता है। उनको सर्वव्यापी कहना ये तो बड़ी भारी भूल होगी। सर्वव्यापी के ज्ञान से मनुष्य कंगाल बने। इस समय भारत नास्तिक है क्या? इस समय भारत नास्तिक है। अभी तुम आस्तिक बन बाप से वर्षा लेते हो। क्या कहा? घुमा फिरा के बोल दिया। अभी तुम आस्तिक बनते हो, फिर बाप से वर्षा लेते हो। जब तक पूरे आस्तिक नहीं बने हैं तब तक बाप से पूरा वर्षा मिले। बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, अर्थात बाप को न जानने वाले हैं। अगर जानते तो फिर ले भी जाते। आप खुद कहते हैं कि सबको वापस ले जाने वाला मैं ही। बाकी जो भी शास्त्र आगे हैं वो सब रचना है, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। रचयिता बाप से ही वर्षा मिल सकता। तुम जानते हो ये संगम युग है। बरोबर आज सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। बाबा स्वर्ग स्थापन कर बाकी सबको खराब कर देते हैं। क्या कहा? स्वर्ग में देवी देवताएं रह जाएंगे और बाकी सब दूसरे धर्म वाले सब खराब हो जाएंगे। जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए होंगे, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, भारतवासियों को, भारत को धोखा देने वाले होंगे, वो सब खराब हो जाएगा। कहते भी क्राइस्ट को 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। क्राइस्ट के 3000 साल पहले स्वर्ग था, ऐसा क्रिश्चियन मानते हैं। फिर भी अनेकों मतें हो गई। क्रिश्चियंस में भी इस बात में अनेकों मतें हो गई। कोई 8000, कोई 20,000 वर्ष कहते, लाखों वर्ष का बुद्धि से निकलता जाता है। धीरे धीरे लोगों की बुद्धि से ये निकलता जाता है कि लाखों वर्ष का ये ड्रामा। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तुम्हारी बुद्धि में है, और दूसरे धर्म वाले की बुद्धि में नहीं है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। 2265 की मुरली का तीसरा रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला पृथ्वी।
क्या विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान ये कि कुंड से प्रज्वलित होती है। तो यज्ञ कुंड क्या हुआ? यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो पहले ब्राह्मणों को सेक लगेगा जो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले हैं, रहने वाले हैं, या दुनिया को पहले सेक लगेगा? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में सेक लगेगा। तो सन 76 के लिए जो घोषणा की थी कि सन 76 से विनाश ज्वाला प्रज्वलित तो होगी, नई दुनिया की स्थापना होगी, तो ब्राह्मण की दुनिया के लिए बोला गया था या बाहर की दुनिया के लिए बोला गया था? तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी। तो पूछा कि रुद्र ज्ञान ये जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है तो फिर यज्ञ क्यों रखते हैं? जिस चीज से नुकसान होना हो वो काम क्यों करना चाहिए? लेकिन विनाश ज्वाला जो प्रज्वलित होती है वो कल्याणकारी है, इसलिए रुद्र के रखते हैं कि शांति हो जाए। क्या रुद्र यज्ञ से ही शांति होगी? बाबा है लिबरेटर, सबको छुड़ाने वाला, सब सुखों से लिबरेट कर देते। अभी सब शोक वाटिका देते। क्या इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से दुखी न होता। सब शोक वाटिका में है, दुखी ही दुखी है, अचानक मर जाते हैं। और बादशाह जो होते हैं ना, उन बादशाहों के ऊपर भी कोई बिगड़े तो उनको भी मारे गोली, ऐसी दुनिया है। राजीव गांधी का क्या किया? इंदिरा गांधी का क्या किया? बादशाह के ऊपर कोई बिगड़ जाते हैं तो मारो बोली। क्या हाल है दुनिया का? क्या इनको हैवी कहेंगे? ऐसे राजाओं की स्थापना क्या भगवान ने की थी? जिनको गोली मारी गए। भगवान तो ऐसे राजाओं का राजा बनाता है जिनको कोई दुख दे न सके और जो किसी को दुख लेते नहीं है। दुख देना और लेने की दुनिया ही समाप्त हो जाती है। दुख कैसे कैसे अचानक मर जाते, इसको हैवी नहीं कहेंगे। घरों में अंदर घुसकर तिजोरी आदमी खोल लेते हैं। इस दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, वो भी अपने को सेफ सुरक्षित नहीं समझता। ये दुनिया में सब राइल डाकू है। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, मिनिस्टर, कलेक्टर, तो बड़े बड़े ऑफिसर, ये सब राइल डाकू हैं। बाप कहते हैं देखते हो गवर्नमेंट का क्या हाल है। जब ऐसी हालात हो जाती है तब ही मैं आता हूँ। क्या जब दुनिया में ऐसी हालत हो जाती है कि चारों तरफ राइल डाकू ही डाकू नजर आते हैं लोगों को, तब मैं आता हूँ। तुम बाप से सदा सुख का बदला लेने के लिए बैठे हो तो तुमको मेहनत करनी चाहिए, है? आराम से पड़े पड़े सोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। देखते भी हो अच्छे अच्छे नंबर 1, 2, 3 वालों को भी अजू पुरुषार्थ बहुत रहा हुआ है। पुरुषार्थ करना रहा हुआ है तो उनको भी परेशानी तकलीफ होती है। ऐसी हिसाब किताब है जो भोगना पड़ता है। तो सबको करना है। ऐसा एक चीज दुनिया में नहीं रहेगा जिसका हिसाब किताब कुछ न हो। उनके बच्चे जानते हैं कि बाबा कल पहले वो आते थे, फिर से सत्य की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या था?
सत्य की राजधानी बाबा स्थापन कर रहे हैं। और धर्म पिताएं में और बाबा में क्या अंतर है? वो धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करके जाते, सिर्फ राजा ही स्थापन करके नहीं जाते, वो अपना सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। और बाप धर्म स्थापन करने के साथ साथ राजाई भी स्थापन करके जाते हैं, राजधानी स्थापन करके जाते हैं। तो इससे ही समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा के जन्म में शिव बाबा राजधानी स्थापन करके नहीं गया। जब कहता है कि और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन करके नहीं जाते, सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं, और मैं धर्म भी स्थापन करता हूँ, राजाई भी स्थापन करता हूँ, राजधानी भी स्थापन करके तब जाता हूँ। इसका मतलब बाप अभी कोई साकार में गया नहीं है। अगर ये समझ लें कि वो साकार में चला गया, तो फिर उन धर्म पिताओं में और बाप में अंतर क्या रहा? यह तो अंतर स्पष्ट बताया था। तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनको फिर से ज्ञान मिलता है। क्या कहा? बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्म कितने हुए? हाँ, और उस अंत के जन्म के भी अंत में एक बार छोड़ने बाद दोबारा जन्म हुए। हाँ, फिर दोबारा जन्म लेना होता है। कोई ब्राह्मणों में 2-2, 3-3 जन्म भी होते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनको फिर से ज्ञान मिलता है। क्या कहा? फिर से इनको माने किनको? नहीं, इनको माने ब्रह्मा और प्रजापिता, राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं को फिर से ज्ञान मिलता है। अंत के भी अंत में, माने 84वें जन्म के अंत के भी अंत में इनको फिर से ज्ञान मिलता है। तब द्विजन्मा कहे जाता है। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विजन्मा। द्विजन्मा माने 2 जन्म लेने वाला। तो उन ब्राह्मणों ने इसका अर्थ लगा दिया, एक लौकिक जन्म, एक अलौकिक जन्म। लेकिन नहीं, लौकिक जन्म तो खराब हो गया। लौकिक जन्म जो है वो पाप की बात हो गई, उसको तो भूल जाओ। बाबा कहते हैं उस पुराने जन्म को भूल जाना है। ये जो अलौकिक जन्म मिला है इसको याद करना है। इसमें भी 2 जन्म गाएंगे, एक है बेसिक में जन्म और दूसरा है एडवांस। तो इनको फिर से ज्ञान मिलता है। इनको माने ब्रह्मा को और प्रजापिता को, राम और कृष्ण दोनों को फिर से ज्ञान मिलता है। आधा कल्प के लिए वर्षा तुम पाते हैं क्या? तुम आधा कल्प, पूरा आधा कल्प के लिए वर्षा। या दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो पूरा आधा कल्प वर्षा नहीं पाते। तुम जो सन्मुख को बैठ कर सुनते हो, तुम किससे कहा जाता है? सन्मुख को बैठ कर सुनते हैं, उनको पूरा आधा कल्प वर्षा होता है। सत्य के भी 8 जन्म पूरे और त्रेता के भी 12-13 जन्म पूरे, टोटल मिला के 21 जन्म पूरा होता है। और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो पूरे 21 जन्म सत्य त्रेता में नहीं है। तो आधा कल्प के लिए वर्षा तुम पाते हो, फिर आधा कल्प चलता है रावण का श्राप। अभी तुम बाप के पास वर्षा लेने आए हो, तुम आए हो बाप के पास, और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो बाप से आकर सन्मुख नहीं राजी सीखेंगे। बाप के सन्मुख बैठे हो क्या? वो बाप के विमुख होते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होगा, और तुम बाप के सन्मुख रहते हो तो पूरे 84 जन्म का वर्षा होता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं। अभी तुम बाप से स्वर्ग के सुख लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और पुरुषार्थ भी पूरा करना है क्या?
अधूरा पुरुषार्थ नहीं करना है, श्रीमत पर चलना चाहिए। बल कहाँ भी हो, विलायत में हो, बल कहाँ भी हो, राय पूछ सकते हो। क्या बात है? विलायत में होंगे तो राय कैसे लेंगे? कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है तो विलायत में कोई गया होगा तो राय कैसे लेगा? तो मतलब बाबा ने इशारा दे दिया 65 में, क्या 65 की वाणी है ना। मैंने ऐसे ऐसे साधन निकल पड़ेंगे कि भले कोई विलायत में चला जाए, लेकिन विलायत में रहकर के भी बाप से अगर वो अपना मत कोई श्रीमत लेना चाहे तो ले सकता है। एरोप्लेन में तो दूसरे ही दिन चिट्ठी पहुंच जाती है, क्या एरोप्लेन में तो उसी समय तो 65 में चिट्ठी पहुंच रही थी दूसरे दिन। टेलीविजन भी निकलेगी, फिर चिट्ठी की भी दरकार नहीं रहेगी। क्या ये कंप्यूटर क्या है? टेलीविजन ही तो है। कंप्यूटर जो है, ईमेल जो भेजते हैं वो भी कंप्यूटर है, टेलीविजन है। तो चिट्ठी की दरकार नहीं रहेगी, तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। चिट्ठी चपाटी आदि लिखने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है तो जिक्र देना बस, और कोई बात नहीं। माँ बाप बच्चे के लिए कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कुल की वृद्धि करने वाला कोई चाहिए है? मेहनत करते हैं ना माँ बाप। तो यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के माता पिता है, तो बच्चों के लिए कितनी सहूलियत देंगे। समझते हैं ये हमारी कुल की वृद्धि करने वाले, ये देवी देवताओं का कुल किसका है, किसने स्थापन किया और कैसे स्थापन किया, ये बात तुम बच्चे जानते हो। अब ये ईश्वरीय कुल है तो ईश्वरीय कुल भगवान का कुल हुआ ना, और तुम बैठे हो पढ़ने वाले, तुम फील करते हो हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, पहले हमें कुछ भी पता ही नहीं था। अब सबकी बायोग्राफी को जान लिए, पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी, एक मैसेंजर की बायोग्राफी को तुम जानते हो। वे सब ब्रह्मा विष्णु शंकर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि मैसेंजर कहाँ है? वे सब कहाँ है ना अभी? ब्रह्मा विष्णु शंकर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कहाँ है? ब्राह्मण की दुनिया में, मैंने इसी सच्ची पर है कहीं न कहीं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी होंगे, मैंने इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जिसमें प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करने वाले चोले हरी आत्माएं भी इसी ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी तो सब पतित है इसी दुनिया में, लेकिन सब पतित है। वो खुद को कभी नहीं मानेगा, क्या 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 हम पतित है, क्राइस्ट पतित है ऐसे कोई मानता होगा क्या? कोई क्रिश्चियन से कहो कि क्राइस्ट पतित है, कोई कृष्ण के फॉलोअर से कहो कि कृष्ण बना कृष्ण और ब्रह्मा पतित है, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। पतित तो होगा तो याद ही क्या करेंगे? पतित को तो पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को याद करते हैं, अब उनसे क्या मिलेगा? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी पूजा करते हैं तो अल्पकाल की मनोकामना पूरी कर लेते हैं, बाकी वो तो जानते ही नहीं है कि क्राइस्ट फिर कब आवेगा। क्राइस्ट कोई जन्म में है व नहीं है ये भी नहीं जानते। कृष्ण के लिए तो कृष्ण के भक्त कहेंगे, वो तो हाजरा हो जाएगा, जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। जो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भगवान के रूप में मानते हैं, गीता का भगवान मानते हैं, वो तो हर जगह
ब्रह्मा बाबा को वध कर लेते हैं, उनके लिए तो हाजरा हुजूर हो गया। राधे के भक्त फिर कहेंगे जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, कोई राम को बड़ा रख देते हैं, कोई कृष्ण को बड़ा रख देते हैं। ये झगड़ा है कहाँ का? ये झगड़ा भी हम ब्राह्मणों के संग भी तो दुनिया का ही झगड़ा है। कोई कृष्ण की तोल ब्रह्मा को बड़ा मानते हैं, कोई राम की तोल प्रजापिता को बड़ा मानते हैं। शक्तियाँ यहाँ आज शर्म लेती है, क्योंकि उनके ऊपर मार पड़ती है तो शर्म लेती है। क्या कहा? जो बांधेली माताएं हैं, कन्याएं हैं, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, परेशानी होती है, तो फिर वो बाबा के पास आकर शरण देती है। शरणागत माने शरण ली है सदगति के लिए। बाद में भी शरण आए लेते हैं ना। भारत में कोई भी आवेगा तो भारतवासी उनको पनाह जरूर देंगे। क्या हाँ, क्यों? ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? इसकी संगत रूप से चली आ रही है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भारत असली था, राम वाली सोच, उसकी पनाह लेने के लिए जो कोई भी आई होगी माता या कन्या, तो उसने उसको पनाह, उसको शरण जरूर दी होगी। ऐसे नहीं अरे ये तो बड़े घराने से आई है, ये तो हमारा सारा परिवार नष्ट कर देगी, इसको हम नहीं रखेंगे। क्या कोई भी आए अगर 18 साल से ऊपर है, बच्चा नहीं है, नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो बाबा उसको शरण जरूर। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण के राज्य से तंग होकर राम की शरण ले आए। क्या कहाँ से तंग हो गए? अब ये देहधारी धर्म गुरुओं का जो राज्य चल रहा है, चलाया हुआ राज्य, साधु संत महात्माओं को जो चलाया हुआ ये राज्य है, हम इससे तंग आ गए। अब तंग आकर के राम के राज्य में आए हैं, शरण में आए हैं। राम का राज्य तो नहीं कहेंगे, राम का राज्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन राम की शरण में आए हैं। बाप भी रावण की जंजीर से छुड़ाए गए। क्या बाप भी रावण की जंजीर से छुड़ाए रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। भर घर में बैठे याद करो, भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं ना, तो उससे जानते हुए ये सब खत्म होना है। क्या खत्म होना है? जितना भी रावण राज्य का पसारा है तो सब खराब होना है। तुम्हारा है देह का कन्या। बाबा नहीं कहते किसी को तुम घर गाज छोड़ करके बाबा के पास आए के बैठ जाओ। चाहो तो अपने घर में रह करके भी देह और देह के संबंधियों से उपराम रह सकते हो, देह का संन्यास धारण कर सकते हो। देह सहित सब कुछ खराब होना ही, तो बुद्धि में धारण करना, ये सब बड़े बड़े। इसलिए बाप को जरूर याद करना। मरने समय भी गार्ड को याद करते हैं ना, है? जब अंत समय आता है तो ये क्यों याद दिलाते हैं? भगवान की याद करो। जब इस धरती पर भी जब मरने का समय आया होगा, क्या जब मरा पड़ा होगा, तब सारी दुनिया उस एक राम बाप को याद करती है। ये है उचित उचित बात। क्या जब सारी दुनिया का अंत समय आता है तो उस बात को सब याद करते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए? आजकल तो देखो साधु गुरु का भी फोटो डाल देते। तुम तो बाप के बच्चे हो, तुम कोई गुरु के चेले नहीं हो। तुम जानते हो हम आत्मा है, शिव बाबा का फोटो क्या बनेगा? शिव बाबा का फोटो तो कुछ भी नहीं बनेगा, है? हम आत्मा है, बिंदी बाबा भी बिंदी है, उसका फोटो बनेगा, है? शिव बाबा का फोटो तो कुछ भी नहीं बनेगा, है? हाँ, हम आत्मा है, बिंदी बाबा भी बिंदी है, उसका फोटो तो असली
निकल नहीं सकता। क्या वो निराकार का असली फोटो निकल नहीं सकता। वंडर है ना, बिंदी में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। उनको कहा जाता है क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर। क्या जो इतना भारी पार्ट बजाता है सचरुचि रंगमंच पर संगम युग में, उसको क्या कहा जाता है? वो ड्रामा का क्रिएटर है और डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, माने हीरो पार्टधारी, कथित पावन है। तो कितना प्रिंसिपल एक्टर है, परंतु का शरीर का आधार लेते हैं। क्या कहा? हीरो पार्टधारी कब कहा गया है? कि वो सब पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए प्रिंसिपल एक्टर है, परंतु का शरीर का आधार लेते हैं। तो सब राज सुम बच्चों को समझा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सुखी